वो पीछे का जो टेला दिख रहा था कभी अदना चढ़को सो जबले रुमाद, उस टेले के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को खड़ने बोले थे, जब तक मैं बोलता नहीं तब तक तुम्हें 5 खड़ना करो। लेकिन जब काफिर भागना शुरू करे, सहाबा क्या समझे जंगिश ख़त्म होगी ना, कई खड़ना सो होकर कहाँ से उतरे। वो टेले के पीछे एक खजूर का बाग था, उसके अंदर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अभी इस्लाम लाको नहीं थे, उनका लश्कर उन छपले को था। ध्यान देते पेते जने खड़ी वहाँ देते तो रत्ते ने लड़ रही कर को उन्होंने छपको थे। जैसा टेला खाली हुआ वहाँ से सहाबा जो खड़े थे नीचे उतर गए, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की लश्कर जो है फ़ौरन ऊपर आ गया। तो यहाँ भागते थे तो काफिर क्या हो गए, उन्होंने भी हमारा और एक लश्कर आया आग पर रिवर्स हो गए। अल्लाह के नबी की एक बात को क्या कर लिया, सो गलत फहमी कर लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिए, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ कि 70 सहाबा शहीद हुए जंग के अंदर, उहद की जंग में। मदीने में कोई घर ऐसा नहीं था जिसके अंदर मातम ना हुआ, हर घर के अंदर मातम हुआ। तो एक बात छोड़े तो दो लश्करों के कुफ्फारों के 2 लश्करों के बीच में आ गए मुसलमान, जो है परेशान होकर जो है उसके अंदर 70 सहाबा शहीद हुए, जिसके अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी के चचा, इनके सीने को चीर कर कलीजा निकाल कर चबाया गया इसी जंग के अंदर। तो कई सहाबा, हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमरो बिन जमो रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसे बड़े बड़े जलीलो क़द्र सहाबा जंग के अंदर शहीद हुए, ये गलती वजह से। अच्छा, मैं कितने हदीसा सुनती, कितने कुरान की आयता सुनती, कौन सी ज़िंदगी भाग गई है, चलेंगे ले, अमल करेंगे ले, अगर को ढकल लग चल जा रही। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तबाही बर्बादी की वजह क्या मालूम, नबी की ज़िंदगी को ठोकर मार को ज़िंदगी गुजार रही है। इतनी वजह नबी के नक्शे क़दम से हट को ज़िंदगी गुजार रही, जिसकी वजह से माल के होते हुए, हुकूमतों के होते हुए, तादाद के होते हुए भी तबाह बर्बाद। तो जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं अपनाते, जब तक अल्लाह के नबी के नक्शे क़दम पर नहीं आते, तब तक कामयाबी नहीं मिलती। ए नबी जी कह दीजिए, अल्लाह फरमा रहा कुरान मजीद के अंदर, ए नबी जी कह दीजिए मुझ तक अगर पहुँचना है तो आपकी इत्तबा कर ले। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। जब तक अल्लाह के नबी की इत्तबा नहीं करते तब तक अल्लाह तक को नहीं पहुँचते नहीं। सुन्नत हम चलेंगे लियो जी, टोपी डालने का है सो लियो जी, दाढ़ी रखेंगे तो लियो जी, पर्दा करेंगे तो लियो जी, देख लेंगे बाद, ढकले को खबरान तक चले आ रही। तो उसके वास्ते नबी की एक सुन्नत में अल्लाह ताला कामयाबी रखता है। हमारे नबी की एक सुन्नत न्यूक्लियर बॉम्ब से पावरफुल। तो इंशाअल्लाह नियत इरादे करे, इस मुक़द्दस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर सहाबा का खून गिरा है, तो नियत इरादे करें हम अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को जान कर अमल करेंगे सब इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं को दरबदर फरमा। या अल्लाह हम बेशक गुनहगार हैं, बेशक खताकार हैं, बेशक बदकार हैं, बेशक सियाकार हैं। या अल्लाह बचपन से लेकर आज तक तेरे ही टुकड़ों पर पलते रहे। या अल्लाह तेरी नाफरमानी करते रहे, बचपन से लेकर आज तक तेरी नेमतों का इस्तेमाल करते रहे। या अल्लाह तेरी नाशुक्री करते रहे, बहुत बड़े नाफरमान हैं, बहुत बड़े नाशुक्र हैं। या अल्लाह तुझी से माफ़ी की तलब करते हैं। या अल्लाह तेरे सिवा कौन हमें माफ़ करने वाला है। या अल्लाह तू बादशाहों से बड़ा बादशाह है। या अल्लाह तू हाकिमों से बड़ा हाकिम है। या अल्लाह तू 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। या अल्लाह तेरी मोहब्बत तो वराल वरा है। या अल्लाह हम तो हकीर बंदे, या अल्लाह तेरे सामने आकर हाथ फैलाए हैं। या अल्लाह ये सरजमीन सहाबा का खून गिरा है। या अल्लाह तेरे नबी के चेहरे मुबारक के अंदर सिंगियाँ गुज कर खून निकला है। या अल्लाह दंदान मुबारक शहीद हुए हैं। या अल्लाह इसी जंग के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए हैं। तेरे नबी की एक बात को छोड़ने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाए हैं। मदीने के अंदर कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ पर मातम ना हुआ हो। या अल्लाह उस सरजमीन पर, इस वहद की सरजमीन पर खड़े होकर हम तेरे सामने हाथ फैला कर मांग रहे हैं। या अल्लाह इन शहदा के खून की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर की बेदीनी को ख़त्म फरमा।
فرما، ان شہداء کے خون کی برکت سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ احد کے شہداء کے خون کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن نصیب فرما، پوری دنیا کے اندر ہدایت کے فیصلے فرما، سارے مسلمانوں کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کے فیصلے فرما، سارے مسلمانوں کو دین کو پھیلاتے محنت کرنے کے فیصلے فرما، اپنے جان و مال کی قربانی تیرے دین کے خاطر لگانے کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہماری ہر ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طفیل میں حضرات صحابہ کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔